हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। मैंने ऐसे पिछले की वीडियोस में बता रखा है कि कैसे आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको देखनी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। उसमें मैंने बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कई सारे वीडियोज़ में डाल रखी है। तो ये एक उसमें का पार्ट है जिसमें बता रहा हूँ कि कैसे प्रीलिम्स की आप तैयारी करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, आपको पता है कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, यूपीएससी सीएससी, ठीक, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। इसमें एक पड़ाव होता है जिसका नाम है प्रीलिम्स, ठीक है। तो प्री जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो इसकी आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, ठीक। अब ध्यान से हमारी बात को ये समझना है कि जो प्रीलिम्स है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उसके लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं हमारे तरफ से। देखिए, पहले तो जो सब्जेक्ट है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको पहले मैं कोर्स में बताता हूँ, हिस्ट्री जैसे होगी, ठीक है। यूपीएससी सीएससी 2026 प्रीलिम्स एग्जाम्स में 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा था, ठीक, 20 क्वेश्चन, यानी कि 40 नंबर का आपका सिर्फ हिस्ट्री था, है ना। तो बहुत ज़्यादा जो है नंबर यहाँ पे थे, ठीक है। हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी, ये कोर सब्जेक्ट है, ठीक, यानी कि, और ये हो गया भूगोल, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी, इस बार यूपीएससी ने पॉलिटी से क्वेश्चन कम पूछे थे, ठीक। और इकोनॉमी में ठीक ठाक 12-15 क्वेश्चन थे, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे साइंस एंड टेक, ठीक है। और जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। और जो है यहाँ पे IR, ठीक, इंटरनेशनल रिलेशन। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और सब्जेक्ट बना तो वो करंट अफेयर, ठीक। करंट अफेयर में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे PIB हो गया, ठीक, प्रेस ब्यूरो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर इसे खरीद देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो ये आपका पूरा ओवरऑल क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन में। अब देखिए, हिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ सकते हो वो मैं बताऊँ। तो हिस्ट्री में पहले तो आपको 6 से लेकर 12 तक की NCERT पढ़ना, ये आपके लिए कंपलसरी है। ये क्यों कंपलसरी है? क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 के एग्जामिनेशन में NCERT से टोटल 4 क्वेश्चन जो आपके NCERT से इजी टू हैंड सॉल्व हो जाते हैं। आपके तो 4 क्वेश्चन के लिए इतनी सारी बुक पढ़ते भाई। इसमें आपका जो एवरेज बनेगा ना एक क्वेश्चन के लिए, वो आप पढ़ोगे इसमें 200 से 300 पेज, इसमें से एक क्वेश्चन आपका फंसेगा, लेकिन वो आपके कंसेप्ट को मजबूत करेगा, जिससे आपका नॉलेज, भाई IAS बनने वाले हो, ना कि कोई चपरासी। तो यहाँ पे बहुत, मैं चपरासी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, उनसे तो भेदभाव कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना इसमें ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो 12th NCERT करनी, मतलब 6 से 12 तक की NCERT को, ये न्यू NCERT भी कर सकते हो, ओल्ड NCERT भी कर सकते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद और क्या करोगे, अब आपको इसमें स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। स्टैंडर्ड बुक में जैसे आप किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ सकते हो। मैं किसी कोचिंग को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, इन सब में जो कोचिंग बेस्ट है कि आपको सोर्सेज बढ़िया देगी और क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे, वो है अनअकैडमी बेस्ट है इन सब चीज़ों में। अगर आप इंग्लिश मीडियम में याद रखना है, हिंदी मीडियम के लिए कोई कोचिंग नहीं है। हिंदी मीडियम के लिए खुद से पढ़ो, जितनी बुक हो सकती है उतनी बुक पढ़ो, बस। कोचिंग वहाँ पे आपको दिक्कत कर सकती है। अगर आप इंग्लिश को हिंदी में, मतलब हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे तो आपका होने नहीं वाला है, दिक्कत आएगी वहाँ पे। तो ठीक, इससे बढ़िया हिंदी मीडियम हो तो चुपचाप आप क्या करोगे, आप जो है ऐसे बुक पढ़ो, जो बुक मैं बता रहा हूँ वो बुक पढ़ो। इंग्लिश मीडियम हो तो अनअकैडमी का सारे कोर्सेज नहीं, पूरा कोर्स बाय कर लिया, कोई टीचर का बाय करो, जो टीचर अच्छा पढ़ा रहा हो उन टीचर से पढ़ो। जैसे इकोनॉमी के लिए मुन्नाल सर है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, उनसे क्वेश्चन आप उनसे जो पढ़ोगे उसमें 14 में से आपके 8-10 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टीचर्स को देखना है, ना कि किसी कोचिंग में पूरी तरीके से डिपेंड हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या करोगे, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे। आप कौन से स्टैंडर्ड बुक पढ़नी, ये भी बहुत बड़ी बात है। स्टैंडर्ड बुक में मैं जो 1-2 बुक बताता हूँ, जैसे कि पहली बुक जो यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, NCERT हिस्ट्री के लिए। देखिए, मोटी बुक होंगी, पढ़ना पड़ेगा, ऐसा मत सोचें कि नहीं पढ़ेंगे काम चल जाएगा। इसमें आपकी जो है राम शरण शर्मा की एक बुक आती है हिस्ट्री, NCERT हिस्ट्री के, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए, राम शरण शर्मा, नोट कर लीजिएगा। इनकी आपको बुक खरीदनी, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, बुक पढ़ लोगे, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बोलता हूँ, उसको लिखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको पढ़नी बिपिन चंद्रा। स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी है, बिपिन चंद्रा पढ़नी है, उससे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, आप इतने दिमागदार हो तो विपिन चंद्रा आपको पढ़नी है, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना है। फिर बोल रहा हूँ, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ना, विपिन चंद्रा। बहुत सारे टॉपर बोलेंगे स्पेक्ट्रम पढ़ो, क्यों पढ़ो? क्योंकि वो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है। तो आप सिर्फ विपिन चंद्रा पढ़िए, 200 से 300 पेज की किताब है, उसको पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए प्रॉपर, वो अच्छे से कई बार रिविजन करिए, तब जाके आपका निकल पाएगा।
लेकिन आप स्पेक्ट्रम के पीछे भागोगे तो बहुत मोटी बुक है, 1000 पेज की बुक है, उसको पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा और उसके नोट्स तो आप बना ही नहीं पाओगे, बनाओगे तो आप शॉर्ट में नोट्स बनाओगे, तो इससे बढ़िया है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड। और उसके बाद और इसमें क्या बचा, मिडाइवल। मिडाइवल से इस बार यूपीएससी 2026 में एक क्वेश्चन ने पूछा, इससे पिछले साल में 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो इससे बढ़िया मिडाइवल के लिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ ये भी नहीं कह सकते नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, हो सकता है तो आप सतीश शर्मा की बुक आती है वो पढ़ सकते हो, या फिर आप जो है किसी कोचिंग के मटेरियल पढ़ लोगे तब भी क्वेश्चन आपसे हैंडल हो सकते हैं मिडाइवल के, वरना जो पूछेगा वो ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता पाओ। ठीक है, और इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं क्लास 12 की। ठीक, तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक आती है हिस्ट्री की वो आप पढ़ सकते हो, वो इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत बढ़िया बुक हो जाती है, लेकिन हिस्ट्री के लिए। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी में पहली बात आपको याद रखनी, पहली बात इसमें 2 हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरा जो है वो है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, ये 2 ज्योग्राफी आपको पढ़नी होती है। ठीक, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप दुनिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ोगे और उसमें जो घटनाएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनके बारे में आप डिटेल से पढ़ते हो। इन दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ उसको ही कवर करिएगा, फालतू दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 से लेकर क्लास 12 एनसीईआरटी, क्लास 12 एनसीईआरटी, क्लास 6 टू क्लास 12 एनसीईआरटी, यहाँ तक आपको कवर करना है। ठीक, इतना कवर कर लोगे हो जाएगा। और इन सब में का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँ तो क्लास 11 एंड 12 एनसीईआरटी, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इतना कर लेना। उसके साथ साथ एक और अलग से चीज़ करनी है जो कि मैपिंग, मैप में आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैप, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैप और इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैप। जैसे नदियाँ हैं तो नदियों को मैप पे बार बार लिखिए, बार बार रखिए, ताकि आपको याद हो जाए उल्टा क्रम, सीधा क्रम, बोल सकते हो आरोही अवरोही, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, इस तरीके से आपको सभी तरीके से याद हो जाएगी अगर आप मैपिंग करते हो तब, वरना फिर याद नहीं होने वाली है। ठीक, तो ये मैंने आपको ज्योग्राफी के लिए बता दी, इतना करोगे तो आपको ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इन सब में सबसे बेस्ट जो पढ़ाते हैं ज्योग्राफी की वो सुदर्शन गुर्जर सर इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए कोई टीचर अच्छा नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो उनसे ही, वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा देते हैं। ठीक, पॉलिटी के लिए वन ऑफ सोल्यूशन जो है वो लक्ष्मीकांत है। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो आप पढ़िए। लेकिन यूपीएससी 2026 एग्जाम को देखते हुए मैं कहूँगा आप जो है बेरेक्ट भी पढ़िए। बेरेक्ट क्या है, जो संविधान आपकी बुक आती है, संविधान की बुक को बेरेक्ट बोला जाता है, तो बेरेक्ट भी आप पढ़िए, उसके जो आर्टिकल है उनको भी पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बाद 2 पॉलिटी के क्वेश्चन डायरेक्ट संविधान से थे, तो वो आपको याद रखना। ठीक है, तो बेरेक्ट भी आप इसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को, समझ गए मेरी बात। इकोनॉमी, ठीक, इकोनॉमी में आप क्या पढ़ोगे, इकोनॉमी में बताता हूँ, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, मुनाव सर को चुपचाप उनके बैचेस करिए और चुपचाप पढ़ लो भाई, शांति से अच्छे से नोट्स बना लो, प्रिपेयर कर लो। हाँ, पढ़ाते तो नहीं फास्ट हैं, उसके साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो दिक्कत आएगी पढ़ने में, उनके जो हैंड आउट हैं वो पढ़ लो और उसके साथ साथ नोट्स बना लो। आपका इकोनॉमी में 15 में से 8-10 क्वेश्चन हो जाने हैं। ठीक है, डायरेक्ट उनके नोट्स। ठीक, तो याद रखना है। ठीक, वो करंट अफेयर भी यही सर करा देंगे। ठीक, अब हिस्ट्री में कोई करंट अफेयर होगा नहीं, ज्योग्राफी में कोई करंट अफेयर होगा तो वो मैपिंग में कवर कर लेना है। ठीक, मैप में जैसे कोई लोकेशन चल रही तो लोकेशन को मैप पे देख लेना, वहाँ की नदियों को देख लेना, इस तरीके से देख लेना। ठीक, जैसे 2026 में एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा कि जो स्टेट हार्मोज है, हार्मोज की जल संधि है, हार्मोज की संधि जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछा कि वहाँ पे कौन कौन देश हैं। तो देखिए वो करंट में चल रहा था इसलिए वहाँ से क्वेश्चन है, तो वो ईजी टू क्वेश्चन है कि वहाँ से आप मैपिंग करोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो साइंस और टेक में इसमें आप क्या कर सकते हो, देखिए इन दोनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर जाना बहुत मुश्किल है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस और टेक में क्वेश्चन अगर प्रेडिक्ट कर लो तो बहुत बड़ी बात है कि आपने प्रेडिक्ट कर लिया क्वेश्चन, देखो कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो इन दोनों में एक ही मतलब कोई सोर्स नहीं है, इसको आप जो है ऐसे नॉर्मली कर मतलब बेसिक चीज़ें कर सकते हो। जैसे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आप किसी भी संस्थान की बुक पढ़ सकते हो, या फिर जैसे इसमें करंट की चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए एनवायरमेंट इकोलॉजी में जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रीय उद्यान है, इस समय चर्चा में चल रहा, तो वो राष्ट्रीय उद्यान में कौन से जानवर रहते हैं ये सब पता कर लो। ठीक है, और जैसे साइंस एंड टेक में कोई मान लो नई मिसाइल आई तो उस नई मिसाइल के बारे में पता कर लो, कोई नई टेक्नोलॉजी आई टेक्नोलॉजी के बारे में पता कर लो, कोई नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब पढ़ लो थोड़ा थोड़ा, ताकि एग्जाम में जब आए तो क्वेश्चन आप लिंक करके आंसर वांसर लगा दो। ठीक है, आईआर यहाँ पे आपका जो क्वालिटी है उससे ही हो जाता है। लेकिन आईआर में जैसे कोई इसमें कहीं भारत के राष्ट्रपति गए या भारत के प्रधानमंत्री गए तो वहाँ क्या उन्होंने वहाँ चीज़ की, जैसे कोई पुरस्कार मिला हो, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हो, उस देश के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बना देते हो जनरली।
बात करें करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर पीआईबी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट लाइन क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर में द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों न्यूज़पेपर से एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा है। और इस बार पीआईबी का बहुत बड़ा वेटेज रहा है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन पूछा नोटिस के लिए कि जो है जो इंटरपोल है वो कौन कौन से नोटिस निकालता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था, काफ़ी टफ क्वेश्चन था, मैंने वो किया था, मुझको याद था तो मेरा सही निकला, लेकिन काफ़ी टफ क्वेश्चन था। तो वो पीआईबी से आया हुआ था, पहले का पीआईबी है, ठीक है, कि ये इंटरपोल इस तरीके से जो काम करता है या नोटिस जारी करता है। न्यूज़पेपर आप लगातार पढ़ोगे, डेली पढ़ो न्यूज़पेपर खरीद के लाओ, उसको हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन कब पता चलेगा कि देखिए सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी तब आप न्यूज़पेपर सही तरीके से पढ़ जाओगे, अन्यथा आप न्यूज़पेपर भी सही तरीके से कवर नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ पढ़ोगे और पूरा न्यूज़पेपर कवर करोगे, 2-3 घंटे लगा दोगे। इससे बढ़िया है पहले आप ये चीज़ें कवर करो अच्छे तरीके से, और उसके साथ न्यूज़पेपर पढ़ते चलो हल्का फुल्का, जो चीज़ें आपको लगे ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज़ें पढ़ो, सारी चीज़ें मत पढ़ो, वरना एक जगीरा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा न्यूज़पेपर्स का और आपको याद कुछ नहीं रहेगा। नोट्स न्यूज़पेपर के नहीं बनाने होते हैं, पीआईबी के नोट्स आप बना सकते हो। पीआईबी के नोट्स बनाओ, बहुत ही शॉर्ट में बनाओ, एक दिन का एक पेज पे आना चाहिए पीआईबी। ऐसे आप अगर 365 दिन करोगे तो 365 दिन की पीआईबी आपके ऊपर रेडी होगी, और वो बहुत ज़्यादा होगा, पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ याद रखनी पड़ेगी, तब जाके आप ये एग्जाम आपको क्वालिफाई होगा। सोचिए आपको हर एक सब्जेक्ट में कितनी सारा पढ़ना पड़ रहा है, इसमें मान के चलो 1000 पेज आपको पढ़ने हैं, इसी ज्योग्राफी में आपको कम से कम 1500 पेज पढ़ने हैं, पॉलिटी में भी आपको 1000 पेज, लक्ष्मीकांत 1000 पेज की, डायरेक्ट भी इसी तरह मान सकते हो कि 500-600 पेज की, ठीक है। इकोनॉमी मुनाल सर के वो भी नोट्स काफ़ी लेंदी है, मतलब काफ़ी बड़े 500-600 पेज 1000 पेज के। साइंस एंड टेक में आप करंट अफेयर पढ़ोगे वो भी दिक्कत, मतलब बहुत ज़्यादा पेजेस पे होगा, पीआईबी होगा 365 पेजेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपका 10 से 20,000 पेजेस हो जाता है, इसको दिमाग में कुछ के रखना, दैट इज़ द वेरी बिग चैलेंज। और ये आपको अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये स्टेज को आपको दिमाग में रख के ही चलना है कि हमें पढ़ना बहुत पड़ता है, और वो पढ़ना है तभी यूपीएससी एग्जाम निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। मुश्किल है, कठिन है, आपको याद करना पड़ेगा, चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो फर्स्ट टाइम में निकालना है तो निकलेगा, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को जब से आप तैयारी करो तब से इस चीज़ को गाढ़ बात के लिए करो कि मेरा नेक्स्ट ईयर ही अटैम्प्ट है, ये मत सोचो कि मेरा 3 साल बाद है, 4 साल बाद है। ये गलती अगर आप करोगे तो आप सीरियस नहीं होगे तो आपका नहीं निकलने वाला भाई, मैं भी बोल देता हूँ, ठीक है। ये बहुत कठिन एग्जाम है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग कहते हैं आसान है वो एक्चुअल में क्लियर कर चुके होते हैं। मैं नहीं निकला हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कठिन एग्जाम है, टफ एग्जाम है, इसको निकालने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बेसिकली मैंने प्रीलिम्स की बताया कैसे आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंस के लिए बताऊंगा, मेंस में आपको क्या तैयारी करनी है। इंटरव्यू तक मैं पहुंचा नहीं हूँ तो इंटरव्यू के बारे में मुझे पता भी नहीं है उससे क्या तैयारी करनी है। हाँ, कुछ चीज़ें मैं उसके बारे में जरूर बता दूंगा जो आपके लिए मैं मतलब हेल्प कर सकेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और भी इसी तरीके से वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में दे रखा है, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, और बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।